गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो इसी पढ़ाई को निरंतर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ में फिर आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जिस टॉपिक की शुरुआत मैंने की उस टॉपिक का एंड भी होगा। हर चीज़ों का जैसे सिनोनियम्स की सीरीज़ जो चलाई थी वो भी अपने टाइम से पूरी होगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम लोग सारी चीज़ों को पूरा एकदम टाइम से पूरी कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। क्या होते हैं शब्द भेद, समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जिन्हें हम 8 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वही सारी परिभाषाएं मैंने लिखी हुई हैं और चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, जिन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आधुनिक इंग्लिश में इनकी संख्या 9 मानते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 हम लोग मानते हैं। और 9 क्यों मानते हैं? एक सजी एक और ऐड हो गया है जिसका नाम है आर्टिकल, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए, मैंने लिखा है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा। इसके बाद में प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। फिर आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोई नहीं पढ़ेगा इसको बच्चों, समझिए क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मत पढ़िएगा। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण। आगे ये वर्ब नहीं होता। हम लोग पढ़ते हैं ना वर्ब, बचपन से पढ़ते आए हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी सुधार करते हैं तो इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वर्ब, ठीक है बेटा, जिसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। आगे एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, ठीक। आगे चलिए कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है बेटा समुच्चय बोधक, ठीक। इंट्राजेक्शन मतलब विस्माद बोधक, ठीक है बच्चों। अब सर जी ये आप कैसा कुछ भी बता रहे हो, ऐसा मज़ा नहीं आ पा रहा। ऐसी कोई ट्रिक दो जिससे हमें बढ़िया ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच उस ट्रिक से ही कवर हो जाए। तो टेंशन नहीं लेने का बाबू, अभी सिखाता हूँ कैसे सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक नोट करिए। ट्रिक भाई ट्रिक है, ये लो ट्रिक क्या है? नपा, NPA, नपा। वेप्सिया, VAPCIA, नपा वेप्सिया, ठीक है। अब देखिए N से नाउन हो गया आपका, P से प्रोनाउन हो गया, A से एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। V से वर्ब हो गया, ठीक है। A से एडवर्ब हो गया, ठीक है बेटा। और P से प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है बेटा। C से कंजंक्शन हो गया, I से इंट्राजेक्शन हो गया और A से आर्टिकल हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे क्या चलते हैं। आगे क्या कहता है, एक हमारा नोट पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है। और नोट पॉइंट बहुत ही बेटा ज़रूरी है। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। कोई ऐसे नहीं समझाएगा जैसे मैं तुमको समझाऊंगा। हर एक नोट पॉइंट क्लियर करा दूंगा, समझिए। देखिए वर्ब के पार्टिसिपल, जिरंड तथा इन्फिनिटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले डबल पार्ट ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं, तो क्या बता पाओगे? क्या बोलोगे? बोलोगे पार्टिसिपल तथा जिरंड तथा इन्फिनिटिव वर्ब की फॉर्म को के पार्टिसिपल, जिरंड तथा इन्फिनिटिव वर्ब के जिरंड, पार्टिसिपल तथा इन्फिनिटिव रूप को डबल पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसका रीज़न समझिए। रीज़न ये है क्योंकि यह वर्ब के अलावा, ये वर्ब के अलावा नाउन का कार्य करती हैं और एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। इस वजह से इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, समझे। चलिए आगे देखिए कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, समझ पाओगे आप लोग। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मिल्क
इज़ गुड फॉर हेल्थ। दूध इज़ माने है, गुड माने अच्छा, फॉर माने के लिए, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए दूध अच्छा है। ठीक, आगे तो यहाँ पर जो ये है मिल्क, यहाँ पर नाउन का बेटा कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यू मिल्क द काऊ, यू मतलब तुम, मिल्क मतलब होता है दूहना, दूध दूहना, द का अर्थ कुछ नहीं, काऊ मतलब गाय, तुम गाय को दूहते हो। ठीक है, तो दूध निकालते हो, तो यहाँ पर ये किसका काम करने लगा बेटा, वर्ब का। आगे देखिए, राम इज़ मिल्कमैन, तो मिल्कमैन राम की ये क्वालिटी बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये चीज़ें। देखिए तभी हमने क्या कहा था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो वर्ब का वह रूप जो पार्टिसिपल, जिरंड तथा इन्फिनिटिव का कार्य करे उसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, और डबल पार्ट ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वर्ब तो होती हैं, इनके साथ साथ में ये नाउन तथा एडजेक्टिव का कार्य भी करती हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया